प्रिय मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोग डेटा क्लीनिंग और प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। और ये जो है बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट होता है, प्री प्रोसेसिंग बल्कि कहना चाहिए। अ, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक डेवलपर का 80% टाइम इसमें ही जाता है, डेटा को क्लीन करना, प्रिपेयर करना। क्योंकि जो डेटा होता है वो रा जो डेटा होता है वो टेबुलर स्ट्रक्चर या में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रो और कॉलम में डिवाइडेड हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि मिसिंग वैल्यूज़ हो सकती हैं या आउटलायर्स हो सकते हैं। आउटलायर मतलब कि एक जो प्रैक्टिकली मतलब जितने रेंज में डेटा होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया या बहुत कम हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है। और कुछ वैल्यूज़ को चेंज भी करना पड़ सकता है, जिसको हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा डुप्लीकेट रोज भी हो सकती हैं। कोई डेटा की वैल्यू बार बार किसी कॉलम में आ सकता है, या कोई रो जो है बार बार डुप्लीकेट हो सकती है, तो उसको डिलीट करना। उसके अलावा मिसिंग डेटा जो नन या की वैल्यू होती है, मतलब नॉट अवेलेबल टाइप का, उसको भी डिटेक्ट करना और उसकी जगह पर कोई और वैल्यू वहाँ पर रखना। तो ये सब काम होता है डेटा क्लीनिंग और प्रिपरेशन में। तो इसके पहले इसके जो सिंटेक्स हैं और कौन कौन सा काम हम कर सकते हैं, थोड़ा सा हम एक एग्जांपल देखते हैं। कुछ मेजर जो फंक्शंस हैं जो डेटा का स्ट्रक्चर जानने वाला, वो हम करते हैं। यहाँ पर हमने एक पैंडास से एक डेटा फ्रेम बनाया। पीडी डॉट डेटा फ्रेम में हम एक नमपाई का एक फंक्शन ए रेंज पास कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। और 8 का मतलब वो 8 नंबर का एक स्ट्रक्चर बनाएगा सीक्वेंस टाइप का। उसको रीशेप में, मतलब कि 2 रो और 4 कॉलम करना है। मतलब टोटल जो डेटा है वो 8 है, तो 8 को 2 रो और 4 कॉलम में अगर बांटना है तो np डॉट ए रेंज का जो आउटपुट है उसके ऊपर रीशेप फंक्शन कॉल कर देंगे, और नंबर ऑफ रोज और कॉलम को एक मतलब टुपल स्ट्रक्चर में पास करने पर आएगा। इंडेक्स कॉलम का नाम हम दे सकते हैं, जैसे हमने दिया एक लिस्ट दिया, इसमें 2 स्ट्रिंग पास किया 3 और 1। तो जो इंडेक्स कॉलम होगी, चूंकि 2 ही रो हैं, तो इंडेक्स कॉलम की वैल्यू हो जाएगी 3 और 1। और कॉलम्स इक्वल टू हमने डी ए बी सी दिया, मतलब इसी क्रम से कॉलम का नाम डी ए बी सी हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि 4 कॉलम हैं। अब ये जो इतना जो है हमने किया, एक हमने डेटा फ्रेम बनाया। एक डेटा फ्रेम जो पाइथन में होता है या जो मतलब पैंडास में होता है, वो एक तरह से टेबल टाइप का ही होता है। तो ये रिटर्न करेगा एक डेटा फ्रेम 2 रो और 4 कॉलम वाली, जिसको हम फ्रेम नाम से यहाँ पर असाइन कर दिए। और फ्रेम को अगर देखना होगा तो ये लास्ट स्टेटमेंट जो इस सेल का है उसको हम रन कराते हैं। तो देखिए, ये इसने एक जो है डेटा फ्रेम बनाया, जिसमें इंडेक्स कॉलम में 3 और 1 है नाम, और कॉलम का नाम डी ए बी सी है, जैसा हमने दिया था। अब छोटे छोटे फंक्शन हम देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ देखिए, एक इसी डेटा फ्रेम के ऊपर शॉर्ट इंडेक्स अगर हम कॉल करेंगे, शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन, तो ये इंडेक्स कॉलम की वैल्यू को सॉर्ट करेगा बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे यहाँ पर इंडेक्स कॉलम में 3 है पहले, फिर 1 आया है, तो इसको जो है अल्फाबेटिकली सॉर्ट का मतलब देखिए, इस सेल को रन कराया तो 1 3 हो गया। क्योंकि ओ जो है टी से पहले आता है आज की वैल्यू में, तो इसीलिए 1 पहले आ गया और 3 बाद में आया। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इंडेक्स को इसने जो सॉर्ट कर दिया, लेकिन उस इंडेक्स पर जो रो की वैल्यू है वो सेम रहेगी। जैसे 1 इंडेक्स पर यहाँ पर 4 5 6 7 है, तो ये वही वैल्यू है जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में 4 5 6 7 है। मतलब वो इंडेक्स के रिलेटेड में जो जो रो होती है, वो रो को डेटा को मेंटेन करता है, लेकिन कॉलम को नहीं सॉर्ट किया। कॉलम को भी हम
सॉर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे सॉर्ट इंडेक्स कॉल करेंगे, एक्स इक्वल टू कॉलम्स देंगे। तो ये कॉलम्स का जो नाम है DABC से, तो उसको ABCD ये कर देगा। देखिए इस सेल को रन कराएंगे तो ये कॉलम का नाम हो गया ABCD। चूंकि ये हमने फंक्शंस कॉल किया सॉर्ट इंडेक्स वगैरह, तो लेकिन इसका जो रिटर्न आया उसको किसी नाम से असाइन नहीं किया। मतलब अगर उसी नाम से कर देंगे फ्रेम नाम से, तो ओरिजिनल जो डेटा फ्रेम है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन हम असाइन नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए ये इन प्लेस चेंज नहीं है। ओरिजिनल जो फ्रेम डाटा फ्रेम है वो वही रहेगा सेम। अब यहाँ पर एक देखिए, हम यहाँ पर एक और डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। पैंडास का डेटा फ्रेम फंक्शन कॉल करके यहाँ पर हम एक वो पास कर रहे हैं, डिक्शनरी पास कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए करली ब्रेसेस में है, और कॉलन के पहले एक Q1 की है, इसकी वैल्यू है एक लिस्ट जिसमें 1 से 1 3 4 3 4 ये नंबर्स की लिस्ट है। ऐसे Q2 में ये है, तो ये जो कीज होंगी Q1 Q2 Q3, ये देख लिए इनका ये जो है कॉलम का नाम हो जाएगा। और वैल्यू है किसी भी चीज Q1 की जो लिस्ट वैल्यू है ये कॉलम की वैल्यू हो जाएगी, एक एक कॉलम की वैल्यू। इसको डेटा नाम से असाइन किया। अगर रन करेंगे तो ये डेटा हम ये देख ले रहे हैं Q1 Q2 Q3 जो डिक्शनरी का लिस्ट है वो नाम हो गया। और बाय डिफॉल्ट इसने जो इंडेक्स कॉलम बनाया तो जीरो से शुरू करके 1 2 3 4 5 तक 5 रो हैं, तो 0 से 4 तक का एक इंडेक्स बाय डिफॉल्ट हमने बना दिया, इंडेक्स कॉलम। अब इस डेटा फ्रेम से Q1, अब देखिए इस डेटा फ्रेम में Q1 का कॉलम का डाटा एक सीरीज है, Q2 कॉलम का भी एक सीरीज है, Q3 कॉलम का जो डेटा है वो भी अपने आप में सीरीज है। तो 3 सीरीज मिल करके ये डेटा फ्रेम बना है। अब अगर Q1 कॉलम की जो सीरीज है उसको हमको निकालना हुआ, तो उस डेटा फ्रेम का नाम जो डेटा है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स में Q1 मतलब कॉलम का नाम पास करेंगे। तो इतना क्या करेगा, एक Q1 कॉलम में जो भी वैल्यू होगी उनको उनका एक सीरीज बनाएगा विथ इंडेक्स, मतलब इंडेक्सिंग भी उसमें रहेगा। और उस सीरीज के ऊपर डॉट वैल्यू काउंट्स अगर हम कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा कि उस Q1 कॉलम में जो भी वैल्यूज हैं वो उस कॉलम में कितनी बार आई हैं उसको शो करेगा। इस सेल को अगर हम रन कराते हैं यहाँ पर तो देखिए ये क्या किया, Q1 कॉलम का ही, क्योंकि केवल Q1 का कॉलम में इंटरेस्टेड है। Q1 कॉलम में 3 4 1 वैल्यू, अब 3 जो है 2 बार आया है, 4 2 बार आया है और 1 बार आया है। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर Q1 कॉलम से ये दिख रहा है। तो वैल्यू काउंट्स किसी भी कॉलम में हर एक वैल्यू कितनी बार आई है उसी कॉलम में ये दिखाता है, लेकिन ये एक कॉलम के ऊपर है। इसी तरह से हम वैल्यू काउंट्स फंक्शन 2 कॉलम पर भी कॉल कर सकते हैं। अब इसमें देख लीजिए जो इंडेक्सिंग आई है वो पहले 3 इंडेक्स, वो इंडेक्सिंग जो 3 4 1 वैल्यू है इसको हम इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। कैसे, उसे यही डेटा के अंदर Q1 की सीरीज जनरेट किया, फिर वैल्यू काउंट्स कॉल किया तो वैल्यू बता देगा सॉर्ट इंडेक्स, इसकी इंडेक्सिंग ये सॉर्ट कर देगा। अभी देखिए इसको हम रन कराते हैं इस सेल को, तो आउटपुट आएगा Q1 में देखिए 1 3 4, ये पहले 3 4 1 आया था, अब क्या किया 1 3 4 ये सॉर्ट करके दिखा दिया डेटा की वैल्यू को। और कितनी बार आया है वो भी दिखाया है सेकंड वाले कॉलम में। एक और हम डेटा फ्रेम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, ये भी डिक्शनरी से कर रहे हैं। इसमें जो है कीज है A और B हैं, तो A और B नाम से 2 कॉलम बनेंगे और दोनों जो लिस्ट जो है इन कॉलम की वैल्यूज हो जाएंगी। इसको रन करा रहे हैं तो ये आ गया, देखिए A और B, इसमें दो कॉलम बने हैं। और बाय डिफॉल्ट जो है 0 से शुरू होकर के ये न्यूमेरिक इंडेक्सिंग हो गई है। अब ये डेटा नाम से हमने असाइन किया इसको। अब इसमें भी वैल्यू काउंट्स करेंगे तो यही रिजल्ट देगा, ये जो पिछली बार किया था यहाँ पर ये यही। अब A कॉलम में देखिए ये AB, अब देखिए 1 A और B में 1 0 है, तो 1 0 2 बार आया है, 2 0 भी 2 बार आया है, और 1 1 1 बार आया है। देखिए ओरिजिनल जो है यहाँ पर 1 0
ए बी में ये 10 ये 2 बार आया है, और यहाँ पर लास्ट में देखिए 20 जो है ये भी 2 बार आया है, और 11 एक बार आया है। तो इसने जो वैल्यू काउंट्स दिया पूरे रो को लेकर के, मतलब ए कॉलम, जिसे 0 इंडेक्स वाली रो की अगर बात करें तो इसमें 10 है, और 1 इंडेक्स वाली जो रो इसमें भी 10 है। तो 10 मतलब एक रो में जो सारे कॉलम्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब ये रो का डुप्लीकेशन हुआ। तो ये 10 वाली रो 2 बार आई है, 20 वाली 2 बार आई है, और 11 वाली जो है सिर्फ एक बार आई है। इसको अगर हम वैल्यू काउंट, जो यहाँ पर हम वैल्यू काउंट फंक्शन कॉल के पूरे डेटा के ऊपर देखिए, ये कॉलम के ऊपर हम नहीं कॉल कर रहे हैं, जिसे यहाँ पर किया था हमने डेटा में Q1 हमने किया, तो Q1 कॉलम वाली जो सीरीज हुई उसके ऊपर वैल्यू काउंट्स कॉल किया। एक ही कॉलम की जो वैल्यू है वो कितनी बार है दिखाए, लेकिन यहाँ पर हम पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर वैल्यू काउंट्स कॉल कर रहे हैं, तो वो पूरे रो की डुप्लीकेसी देखेगा, मतलब कि ये वाली रो जिसमें ये वैल्यू है कितनी बार उस डेटा फ्रेम में रिपीट हुई है। तो उस तरह से ये पूरा डेटा फ्रेम पर वैल्यू काउंट्स है। एक और हम डेटा फ्रेम यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अंतर यह है कि डेटा फ्रेम pd.data फ्रेम में हमने एक लिस्ट पास किया। अब 2 स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू हुआ है ये, अब देखिए यहाँ पर ये जो है, ये यहाँ पर एक ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर ये लिस्ट है, तो एक रो बनेगा, ये सेकेंड लिस्ट दूसरी रो, तीसरी लिस्ट जो है थर्ड रो। तो इसमें 4 रो हैं, 4 नेस्टेड लिस्ट हैं डबल डायमेंशनल। तो ये एक एक जो नेस्टेड लिस्ट है एक एक मतलब रो बन जाएगी, सॉरी एक एक जो है मतलब ये कॉलम की वैल्यू हो जाएगी, ये पहला और ये दूसरा। तो इस तरह से हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये 2 वैल्यू हैं एक लिस्ट के अंदर, मतलब 2 कॉलम, यहाँ पर भी 2 वैल्यू हैं तो 2 कॉलम, और ऐसी 4 लिस्ट हैं, तो मतलब कि 4 रो बनती हैं, मतलब एक लिस्ट पूरा जो है एक रो बनता है और एक एक वैल्यू कॉलम बनता है। अभी ये बनेगा तो देखेंगे। इंडेक्स कॉलम का नाम हम ऐसे दे सकते हैं, इंडेक्स इक्वल टू ABCD। तो 4 कॉलम है, सॉरी 4 रोज हैं, तो इंडेक्स वाले कॉलम में ABCD नाम से हो जाएगा इंडेक्सिंग। कॉलम्स इक्वल टू ये जो लिस्ट पास किया इसमें कॉलम्स का नाम हो जाएगा, 2 ही कॉलम है तो 1 2 नाम से 2 कॉलम बनेंगे। DF नाम से असाइन किया तो DF को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये DF कैसे बना है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये पहली रो जो A इंडेक्स पर है, यहाँ पर ये रो, इसमें ये 1.4 और np.nan, np मतलब चूंकि नंपाई की लाइब्रेरी है, शॉर्ट हैंड में हम उसको np बोल रहे हैं, तो np.nan nan मतलब कि ये पाइथन के अंदर नॉट ए नंबर nan टाइप का ये डेटा, ये मतलब इसका मतलब यहाँ पर ये मिसिंग डेटा है, यहाँ पर कोई एक्चुअल डेटा नहीं है। अब यहाँ पर थर्ड रो में देखिए np.nan पहले कॉलम का है और np.nan दूसरे कॉलम का भी है, तो ये थर्ड रो ये जो बना है, दोनों इस रो में ये नॉन वैल्यू, ये मिसिंग, ये पूरी रो ही मिसिंग डेटा से बनी हुई है। तो इन सब को भी हैंडल करना पड़ता है डाटा साइंस, या तो इसको निकाल दें, या तो मिसिंग वैल्यू, या तो पूरी रो को ही रिमूव कर दें, या इसमें जो मिसिंग वैल्यू है उनकी जगह पर कोई वैल्यू हम दे सकते हैं, अभी देखेंगे उसको। और कुछ भी स्टैटिस्टिक्स है, जैसे ये देखिए df.sum अगर हम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है कॉलम वाइज ये बाय डिफॉल्ट जो है कॉलम वाइज ये जोड़ता है, एक कॉलम में जितनी वैल्यू हैं उनको जोड़ेगा। तो इस डेटा फ्रेम के ऊपर सम फंक्शन कॉल करने पर देखिए ये क्या रिटर्न किया, ये देखिए 1 कॉलम में का जोड़ 9.25 है और 2 कॉलम की सारी वैल्यू का जोड़ -5.80। अब इसमें नॉन वैल्यू को इसने छोड़ दिया, देखिए पहले कॉलम में पहली वैल्यू 1.40 और ये जो दूसरे रो में 7.10 और 0.70, तीनों को जोड़ा और नॉन को नहीं जोड़ा, तो जोड़ करके ये 9.25 पहले कॉलम में। तो अगर DF पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर सम कॉल करेंगे और एक्सिस नहीं पास करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक्सिस से 0 मानता है, एक्सिस 0 मतलब कॉलम वाइज इसको जोड़ो,
एक्सिस 1 मतलब रो वाइज जोड़ो, रो मतलब एक रो में जितना डाटा है उसको जोड़ो। अब जैसे यहाँ पर हमने कॉल कर दिया, यही काम देखिए df, वही df डॉट सम फंक्शन कॉल किया डेटा फ्रेम के ऊपर, पैरामीटर पास किया, एक्सिस इक्वल टू कॉलम्स। तो ये मतलब ये देखिए ये क्या रिटर्न किया है, कॉलम्स। तो एक्सिस इक्वल टू कॉलम्स मतलब कि ये जो जिसे ए इंडेक्स वाली रो में जो वैल्यू है इन सबको जोड़ दिया है यहाँ पर। यहाँ पर ये ए इंडेक्स वाले में पहला डाटा 1.40 है, दूसरा तो मिसिंग है तो उसको वो उसी कोई वैल्यू नहीं तो 1.40 आया। और यहाँ पर तो मतलब ये रो वाइज ये जोड़ेगा। दूसरी रो में बी इंडेक्स से जो रो है वो 2.60 इसकी वैल्यू है। इस तरह से ये जोड़ता है। और हम ये कर सकते हैं एक्सिस इक्वल टू 0 या 1 देने पर हम कॉलम वाइज जोड़ना है कि रो वाइज जोड़ना है ये हम देख सकते हैं। अब मीन जानना है तो बाय डिफॉल्ट देख लिए मीन वैल्यू एक कॉलम वाइज, मतलब एक्सिस इक्वल टू 0 यहाँ पर भी होगा तो एक कॉलम में जितनी वैल्यू है उनका मीन ये दिखाएगा। इस सेल को अगर रन करें तो डेटा फ्रेम के ऊपर मीन कॉल करने का मतलब देखिए यहाँ पर वन नाम से जो कॉलम है उसका मीन वैल्यू 3 है, 3.08, और 2 कॉलम नाम से जो वैल्यू है उसका मीन वैल्यू -2.9 है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, डेटा फ्रेम के ऊपर भी देख सकते हैं, जैसे कॉलम वाइज ये डेटा है, मीन वैल्यू जो है 1 में 1.4, 7.0, 0.75 सबका मीन ये कुछ आया है यहाँ पर 3 पॉइंट समथिंग इस तरह से। इसमें नॉन वैल्यूज को वो एक्सक्लूड कर देता है। अब हम जानना चाहते हैं कि किसी कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका क्या इंडेक्स है। तो जैसे देखिए डेटा फ्रेम, वही डेटा फ्रेम है, इस पर idx मैक्स फंक्शन कॉल करेंगे तो ये रिटर्न करेगा मैक्स वैल्यूज का इंडेक्स। देखिए ये बता रहा है कि 1 कॉलम में जो बी इंडेक्स पर है वो मैक्सिमम वैल्यू है। अब देखिए 1 कॉलम में जो वैल्यू है ये है 1 कॉलम में, ये 1 कॉलम में जो वैल्यूज हैं इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है 7.10 है, इसका इंडेक्स बी है। और 2 जो कॉलम है इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है ये जो है -1.3 है, इसका इंडेक्स डी है। तो हम देखेंगे यहाँ पर आईडिक्स मैक्स का आ गया। देखिए 1 कॉलम का में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका इंडेक्स बी है, 2 कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू उसका इंडेक्स डी है। तो किसी भी कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं इसका इंडेक्स हम जान सकते हैं, ये हर कॉलम का बताएगा मैक्सिमम वैल्यू अगर पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर हम कॉल करते हैं तो। और डाटा फ्रेम का कम सम फंक्शन कॉल करता है कुमुलेटिव सम, मतलब एक कॉलम में जो वैल्यू हैं एक के बाद एक नेक्स्ट डेटा को जोड़ करके और ऐसे करता जाएगा। इसको प्रिंट करेंगे, देखिए 1 कॉलम में पहली वैल्यू 1.40, दूसरी वैल्यू देखिए जो है 8.50 आ गया और लास्ट में 9.25, ये जोड़ करके है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये 1.40, 7.10 और 0.75 को जोड़ करके आया है। तो ये कुमुलेटिव सम मतलब कि एक कॉलम में जो वैल्यू है वो जुड़ती जाती हैं, लास्ट में जो वैल्यू होगी उस कॉलम का सारे नंबरों का जोड़ होगा। तो कम सम फंक्शन मतलब कुमुलेटिव फंक्शन जानना हो तो इसको हम कर सकते हैं। अब हम सॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखे सॉर्ट वैल्यूज कॉल किया तो इसने सॉर्ट कर दिया। ये देखिए ये जो है -3 ये बाय डिफॉल्ट उससे सॉर्ट किया असेंडिंग ऑर्डर में। ये एक सीरीज हमने जनरेट किया है, एक कॉलम वाली लिस्ट पास करके सीरीज फंक्शन में पांडास के। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं एक बनेगा, एक कॉलम के अंदर आएंगी। अब इसमें जो सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू है -3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, और नॉन वैल्यू देखिए जो मिसिंग वैल्यूज है लास्ट में रख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ये सॉर्ट कर दिया है एज पर वैल्यू इन दैट कॉलम। अब आते हैं हैंडलिंग मिसिंग डेटा। मिसिंग डेटा की पर जैसे हमने बताया है एनपी डॉट नॉन करते हैं या एनए होता है, इस तरह से जो डेटा आता है वो मिसिंग डेटा माना जाता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि और ये बहुत कॉमन होता है, इसका बहुत यूज भी होता है। जैसे हम एक जैसा अभी बताया था हमने, पैंडास का सीरीज फंक्शन कॉल किया और ये कुछ वैल्यू पास किया, एक वैल्यू इसमें np डॉट नॉन, ये मिसिंग डेटा हो जाएगा। अब इसको रन कराते हैं तो ये डेटा देख लीजिए, ये डेटा आ गया, इसमें 3 इंडेक्स वाला जो है मिसिंग डेटा है। अब इसको चेक करना है कि किसी भी कॉलम में जो वैल्यूज हैं उसको कौन कौन सी मिसिंग डेटा है। तो उसके लिए इज एन ए फंक्शन है, एन ए मतलब नॉट अवेलेबल। इज एन ए ट्रू तब रिटर्न करेगा जिसे एक सीरीज ये बनाया था हमने फ्लोट डेटा, इसके ऊपर डॉट लगाकर और इज एन ए फंक्शन कॉल करेंगे तो ये एक सीरीज बनाएगा ट्रू फॉल्स की। जो जो वैल्यू नॉट अवेलेबल होगी, मतलब जो मिसिंग होगा वो ट्रू रहेगा, जो एक्चुअल डेटा होगा वो फॉल्स होगा। इस सेल को रन कराते हैं तो देखिए ये जनरेट कर दिया। ये देखिए 3 वैल्यू फॉल्स हैं, इसका मतलब कि इसमें जो 3 वैल्यू हैं वो एक्चुअल वैल्यूज हैं। 3 इंडेक्स वाली जो 4th वैल्यू है ये मिसिंग है क्योंकि एन एन है, इसको ट्रू रिटर्न किया। तो इससे ट्रू मतलब कि ये मिसिंग डाटा है, 3 इंडेक्स वाली जो वाला जो डेटा है वो मिसिंग है। तो इज एन ए फंक्शन हमको ट्रू फॉल्स के रूप में ये बताता है कि कौन सा डेटा मिसिंग है। अब कई मेथड हैं ड्रॉप एन है, जैसे किसी रो को अगर हमको किसी क्राइटेरिया के ऊपर डिलीट करना होगा तो ड्रॉप एन ए कॉल करेंगे। मिसिंग डेटा में कुछ वैल्यू अगर रखना है तो फिल एन ए फंक्शन है, इसका यूज हम अभी देखेंगे। और एक नॉट एन ए जो है इसका उल्टा है, नॉट एन ए ट्रू तब होगा जब जब एक्चुअल, जिसे इज एन ए का उल्टा है, ये रिटर्न करेगा ट्रू फॉर नॉन एन ए वैल्यूज एंड फॉल्स फॉर एन ए वैल्यू। मतलब अगर मिसिंग डाटा है तो उसके लिए फॉल्स होगा और जो एक्चुअल डेटा है उसके लिए ये ट्रू रिटर्न करेगा, नॉट एन ए। एक हमने सीरीज बनाया है, देखिए पीडी पेंडास का सीरीज फंक्शन कॉल किया, ये लिस्ट पास किया। तो ये स्ट्रिंग है, इसमें जो डेटा स्ट्रिंग है और यहाँ पर ये देखिए np डॉट नान, ये तो np डॉट नान जो है ये भी मिसिंग डेटा है क्योंकि ये, लेकिन ये numpy की जो लाइब्रेरी है उसके उससे हमने लिया है। और नन जो है कैपिटल NONE, ये पाइथन का है। तो इसको अगर रन कराते हैं, इसको देखते हैं सीरीज को, तो ये आ गया देखिए यहाँ पर नॉट ए नंबर, np डॉट नान जो था इसके उसने ये बनाया NaN टाइप का, और जो नन किया उसको इसने नन लिख दिया, ये दोनों मिसिंग ही है। अब इसके ऊपर अगर हम इज एन ए कॉल करेंगे तो ये जो बीच वाली जो 2 रो हैं ये ट्रू रिटर्न करेगा। इस सेल को रन कराते हैं, देखिए ये पहला डेटा तो नाम है, शैलेश नाम है, तो ये तो एक्चुअल डेटा है तो फॉल्स कर दिया इज एन ए। लेकिन 1 और 2 इंडेक्स वाली जो बीच वाली जो 2 रो हैं इनके लिए ट्रू रिटर्न किया। ट्रू मतलब कि ये मिसिंग डेटा है। तो स्ट्रिंग के ऊपर भी वही होता है। एक और हमने सीरीज यहाँ पर बनाया, वही 1 2, इसमें जो है देखिए ये 3 वैल्यूज है, 1 2 और लास्ट वैल्यू नन है। डी टाइप भी हम दे सकते हैं सीरीज जनरेट करते समय, डी टाइप इक्वल टू फ्लोट 64, मतलब 64 बिट का फ्लोट इसकी वैल्यू है। तो 1 2 को 1.0 2.0 के रूप में रखेगा। इस सीरीज को अगर प्रिंट करते हैं तो ये देखिए, क्योंकि फ्लोट टाइप दे दिया है तो 1.0 2.0 किया, और जो नन वैल्यू है इसको यहाँ पर NaN टाइप कर दिया मिसिंग डेटा के रूप में। इज एन ए इसका भी वही रिटर्न करेगा। देखिए इज एन ए 2 एक्चुअल वैल्यू को फॉल्स किया और जहाँ पर नॉट अवेलेबल है उसको ट्रू कर दिया उस डेटा को। अब प्रॉब्लम यह है कि ड्रॉप कैसे करें। मिसिंग डेटा अगर कहीं पर है तो उस रो को ड्रॉप करें या उस कॉलम को ड्रॉप करें डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर। तो एक हमने सीरीज यहाँ पर बनाया है pd डॉट सीरीज कॉल करके, और देख लेते हैं इसमें जो है बनाया तो ये 1 इंडेक्स वाला और 3 इंडेक्स वाला ये मिसिंग डाटा है। हमने ये डेटा को देखने से ही मालूम हो गया हमको, लेकिन इज एन ए करके भी वही चीज आ जाती। अब हमको डिलीट करना है इस डेटा में से, ये सीरीज जो है इसमें जो नॉन वैल्यूज हैं, जो मिसिंग वैल्यूज हैं, उनको डिलीट करना है। तो क्या कॉल करेंगे, उसी सीरीज डेटा नाम से सीरीज है इसके ऊपर ड्रॉप एन ए फंक्शन कॉल करेंगे।
तो ये लौटाएगा, देखिए ये लौटा दिया, ये जो है एक सीरीज लौटाया जिसमें केवल जो एक्चुअल वैल्यू थी, ये जो है 4, 3.5 और 7, ये जीरो इंडेक्स वाली 4, 2 इंडेक्स वाली 3.5 और 4 इंडेक्स वाली 7, इन्हीं को लौटाया। बाकी जो जो 2 रो थी उनको डिलीट कर दिया। तो यही ये डेटा दिखाया है विथ इंडेक्स। तो हर एक डेटा का जो ओरिजिनल इंडेक्स है वो मेंटेन करता है। तो वही 0, 2, 4 ये क्रिया। तो इसने जो सीरीज जनरेट किया इसमें एक्चुअल डेटा वाली ही रो किया, और जो मिसिंग वैल्यू वाला जो डेटा था वो डिलीट कर दिया। तो ड्रॉप एन का ये यूज है। ये तो एक सीरीज के ऊपर अभी हम देखेंगे कि डेटा फ्रेम के ऊपर कैसे हम ड्रॉप एन यूज कर सकते हैं। अब डेटा डॉट नॉट एन ए का उल्टा करेगा। देखिए ये ट्रू फॉल्स, यहाँ पर जीरो इंडेक्स वाला ट्रू है, मतलब कि जो एन ए नहीं है, और 1 इंडेक्स वाला फॉल्स है क्योंकि 1 इंडेक्स वाला नॉन था, एन ए था। तो ये हमने देख लिया। अब हम इसी डेटा के ऊपर जैसे डेटा डॉट नॉट एन ए एक सीरीज जनरेट कर रहा है जिसमें इंडेक्स ओरिजिनल इंडेक्स के साथ ये एक बुलियन वैल्यू वाला एक कॉलम क्रिएट किया है बेस्ड ऑन डेटा, कौन सा कहाँ पर डेटा है या नहीं है, ट्रू फॉल्स वैल्यू के रूप में। इस पूरे सीरीज को हम यहाँ पर बुलियन सीरीज को एज ए इंडेक्सिंग अगर पास करेंगे, डेटा डॉट नॉट एन ए यहाँ पर एक जो ट्रू फॉल्स वाली बुलियन सीरीज जनरेट करेगा, और डेटा के ऊपर अगर हम कॉल करेंगे तो ये देखिए ये जो है वही काम वही कर दिया। जो मतलब जो रोज में ट्रू वैल्यू हैं, जैसे 0 इंडेक्स वाला ट्रू है, 2 इंडेक्स वाला ट्रू है, और यहाँ पर 4 इंडेक्स वाला ट्रू है, तो यही 2 रो इसने रिटर्न किया और बाकी रो को रिमूव कर दिया, निकाल दिया। तो वही काम हम ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब जो सीरीज है नॉट एन ए फंक्शन कॉल किया, और नॉट एन ए फंक्शन कॉल करके उसको एज ए पैरामीटर बनाया ये इंडेक्सिंग वाला डेटा फ्रेम के ऊपर। तो ये भी वही काम करेगा। अब डेटा फ्रेम से हम मिसिंग वैल्यू को कैसे निकालेंगे उसको देखने के लिए हमें या तो रो ड्रॉप करना हो, कॉलम भी ड्रॉप कर सकते हैं, और कई क्राइटेरिया हैं, वो अभी देखें हम। अब जैसे एक सीरीज हमने बनाया है यहाँ पर, देखिए ये डबल डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल का है, मतलब ये लिस्ट से बनाया है यहाँ पर। ये इसमें 1, 2, 3, 4 रोज होंगी, और एक नेस्टेड लिस्ट में 3 वैल्यू मतलब 3 कॉलम बनेंगे। तो 3 कॉलम और 4 रो, क्योंकि 4 नेस्टेड लिस्ट हैं। अभी डेटा को अगर देखते हैं तो ये, और इंडेक्स और कॉलम्स वगैरह हमने नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये कॉलम की जो इंडेक्सिंग किया 0, 1, 2, और रो की इंडेक्सिंग भी इसने बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2 कर दिया है। बाकी जो वैल्यू वही हैं। पहले रो में 16.53 और 16.53। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो थर्ड रो बन रही है ये मिसिंग डेटा की हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो थर्ड रो है 2 इंडेक्स वाली, वो नॉन वैल्यू वाला है। तो अगर हम सिंपली अगर हम ये कमांड देते हैं कि इस डेटा फ्रेम के ऊपर ड्रॉप एन ए फंक्शन कॉल करते हैं, तो जो नॉट अवेलेबल जो भी वैल्यू है उसको सबको ड्रॉप कर दो। तो ये क्या करता है, देखिए यहाँ पर 3 रो में है। फर्स्ट इंडेक्स वाली रो में 2 वैल्यू मिसिंग है, 2 इंडेक्स वाली में 3 वैल्यू मिसिंग है, और थर्ड में भी 3 वैल्यू। ये थर्ड इंडेक्स वाला जो रो है उसके 0 इंडेक्स वाले कॉलम में ये मिसिंग वैल्यू है। तो तीनों रो में मिसिंग वैल्यू है, सिर्फ पहली जो रो है 0 इंडेक्स वाली उसमें जो सारा डाटा है वो नॉन मिसिंग है। तो अगर इसके ऊपर ड्रॉप एन ए कॉल करते हैं तो सारे रो को ये डिलीट कर देगा, मतलब तीनों रो, मतलब किसी भी रो में अगर एक भी वैल्यू मिसिंग है तो उसको डिलीट कर देगा। तो ये तीनों रो डिलीट हो जाएंगी। तो ड्रॉप एन ए में अगर कोई पैरामीटर हम पास नहीं करते हैं तो वो सारे रो को डिलीट कर देगा जिसमें एक भी नॉन वैल्यू है। अब देखिए इसमें केवल 0 इंडेक्स वाला जो रो है जिसमें कोई नॉन वैल्यू नहीं थी, उसी को इसने रिटर्न किया है। अब हाँ, अगर हम चाहते हैं कि केवल उन्हीं रो को डिलीट करो जिसमें
सारे वैल्यूज मिसिंग हो। तो यहाँ पर देखिए पहले रो में कोई मिसिंग नहीं है, दूसरे रो में 2 मिसिंग है, और यहाँ पर चौथे रो में 1 मिसिंग है। सिर्फ 2 इंडेक्स वाली जो थर्ड रो है इसमें सारे वैल्यू जो है मिसिंग है। तो इसको डिलीट करना हुआ तो हम, अगर केवल इसी रो को डिलीट करना हुआ तो हम पैरामीटर लिखेंगे हाउ इक्वल टू ऑल। देखिए यहाँ पर लिखा हमने डेटा फ्रेम के ऊपर ड्रॉप एन फंक्शन कॉल किया, पैरामीटर पास किया हाउ इक्वल टू ऑल की स्ट्रिंग। तो ये जो है केवल एक रो डिलीट करेगा देखिए, और ये यही जो जिसमें सारे डेटा जो है मिसिंग थे उन्हीं को डिलीट किया, 2 इंडेक्स वाली। बाकी 0 1 3 रो वाली जो रोज हैं उनको इसने मेंटेन रखा है। तो ऑल पैरामीटर हाउ इक्वल टू ऑल मतलब कि सारी वैल्यूज, अगर किसी रो में सारी वैल्यूज नॉन है उन्हीं को डिलीट करो, बाकी रो को मत करो। अब अगर है एक हम कॉलम, नया कॉलम हम बना सकते हैं इसी डेटा फ्रेम के ऊपर। जैसे डेटा नाम से डेटा फ्रेम है, स्क्वायर ब्रैकेट लाकर 4 दिया तो 4 नाम से कॉलम बनेगा, नया कॉलम। और उसकी उसमें जो वैल्यू हमें साइन कर रहे हैं एनपी डाटा नॉन, मतलब नम पाई का नॉन मतलब कि ये मिसिंग वैल्यू वाली, मतलब उस कॉलम में जितनी वैल्यू रहेंगी वो सारी मिसिंग हो जाएंगी। तो इस तरह से हम किसी डेटा फ्रेम में नया कॉलम बना सकते हैं। और डेटा को अगर यहाँ पर हम देखें, डिस्प्ले करें सेल को रन करा करके, तो देखिए ये ओरिजिनल में तो 3 कॉलम थे 0 1 2 के नाम से। अब चौथा कॉलम हम देखिए 4 दिया तो ये 4 नाम से कॉलम एक बन गया, जिसमें सारे वैल्यूज नॉन है लास्ट वाले कॉलम में। अब हम कॉलम के ऊपर देखते हैं कैसे हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो वही डेटा फ्रेम का ड्रॉप एन फंक्शन कॉल करेंगे, एक्सिस इक्वल टू कॉलम्स लिखेंगे तो ये कॉलम को डिलीट करेगा। अब यहाँ पर क्या था, हमने यहाँ पर ड्रॉप एन में हाउ इक्वल टू ऑल किया तो बाय डिफॉल्ट ये रोज को डिलीट करता है। यहाँ पर भी ये रोज को डिलीट करता है, कॉलम को नहीं। इसी क्राइटेरिया रोज है, लेकिन अगर कॉलम के हिसाब से हमको डिलीट करना हो कि सारे वैल्यूज उसमें मिसिंग हो उस हिसाब से, तो एक्सिस इक्वल टू कॉलम्स हम पास करेंगे ड्रॉप एन फंक्शन में। यहाँ पर भी हाउ इक्वल टू ऑल अगर हम दे दें तो किसी भी कॉलम में अगर सारी वैल्यूज मिसिंग हैं उन्हीं को डिलीट करो। अगर उस कॉलम में एक भी वैल्यू जो है रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू है, तो उसको नहीं न डिलीट करो। तो देखिए ये बाकी 2 कॉलम में 0 1 2 में सारी वैल्यू मिसिंग नहीं है, केवल फोर्थ जो कॉलम है उसमें सारी वैल्यू नॉन है। तो ये फोर्थ कॉलम को ही डिलीट करेगा, क्योंकि हाउ इक्वल टू ऑल हमने दिया और एक्सिस इक्वल टू कॉलम्स कर दिया। तो इससे मतलब कि कॉलम के हिसाब से डिलीट करो। अभी देखते हैं इसका रिजल्ट तो क्या होता है। ये देखिए रिटर्न किया, इसमें 4 वाला एक कॉलम देखिए ये डिलीट हो गया, 4 वाला जिसमें सारे वैल्यू एन थे, केवल 0 1 2 वाले ही बचे। तो इस तरह से हम क्राइटेरिया दे सकते हैं रो वाइज या कॉलम वाइज। एक और प्रोग्राम हम देख लेते हैं यहाँ पर। पेंडास का डेटा फ्रेम कॉल किया एनपी डॉट रैंडम, नमपाई का रैंडम जो मॉड्यूल है इसका स्टैंडर्ड अंडरस्कोर नॉर्मल फंक्शन कॉल करेगा। तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक डेटा फ्रेम बनाएगा, और यहाँ पर इसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं एक 7,3 का टुपल, इसका मतलब कि 7 रो और 3 कॉलम वाला। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि सारे डेटा जो हैं जो स्टैटिस्टिक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और विथ 0 मीन वैल्यू 0 होगी सारे डेटा की। तो एक डेटा फ्रेम ये बना है। अब इसको डिस्प्ले किया तो ये देखिए ये डेटा फ्रेम बना 3 कॉलम बने और यहाँ पर 7 रो बने, और सारी वैल्यूज हैं ये जो सारी वैल्यूज हैं इस डेटा फ्रेम में सबका मीन जो है 0 होगा। मतलब कुछ वैल्यू मीन से 0 से कम होगी, कुछ वैल्यू 0 से ज़्यादा होंगी, लेकिन ज़्यादातर वैल्यू 0 के आसपास रहेंगी, जैसा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। अब हम देखते हैं आईलॉग फंक्शन है इंडेक्सिंग के हिसाब से। अब हमको इसमें छांट करके कहाँ कहाँ नॉन असाइन करना है, तो हम ऐसे छांटेंगे। छांटने के पहले इस ढंग से हम असाइन कर सकते हैं, जिसे डीएफ नाम से हमने डेटा फ्रेम बनाया अभी। तो डेटा फ्रेम के ऊपर आईलॉग अगर कॉल करते हैं, और ये इंडेक्सिंग में कामा से जो पहला जो सेमीकोलन है ये रो के लिए होता है, कामा के बाद ये जो होता है कॉलम के लिए होता है। इसका मतलब कि
जीरो जीरो रो मतलब पहले रो से शुरू करके और 4 से कम 3, मतलब 0 1 2 3, तो ये 4 रो और फर्स्ट कॉलम का जो डेटा है उसमें np डॉट नान डाल दो, मिसिंग वैल्यू मतलब। तो अभी इसको रन कराएंगे, जो df देंगे, तो ये देखिए इसने बना दिया। ये 0 से 3 जो रोज हैं, 4 रो और पहला कॉलम, ये देखिए ये पहले कॉलम वाला ही NaN बनाया है, बाकी वैल्यू को इसने सेम रहने दिया है। तो इस तरह से हम असाइन कर सकते हैं किसी भी डेटा फ्रेम के ऊपर, इस तरह से इंडेक्सिंग की। हमारे दूसरे वीडियो में इसका डिटेल है, iLog का हम कैसे यूज करते हैं। ऐसे ही हम चाहते हैं, मान लीजिए कि iLog यूज किया और ये कॉलम के बाद बस 2 है, मतलब 0 रो से 1 इंडेक्स वाली रो तक जाओ, मतलब 2 इंडेक्स, शुरू के 2 इंडेक्स वाली रो और दो इंडेक्स वाला कॉलम, उस पर np डॉट नान वैल्यू अगर असाइन करना हो तो हम असाइन कर दिए। अब देखिए इसमें जो है 0 से 2, ये 2 रो हैं और इनमें जो है 2 इंडेक्स वाली कॉलम है, इनमें भी नॉन वैल्यू अब आ गई। अब इसमें हम ड्रॉप एन यूज करते हैं, तो ये क्या होगा, ये डेटा फ्रेम बन गया। अब ड्रॉप एन यूज करते तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, देखिए ये अभी जो है ये डेटा फ्रेम के ऊपर भी ये वही काम करता है जो अभी हमने देखा था सीरीज के ऊपर करता है। ड्रॉप एन हमने कॉल किया तो किसी भी रो में देखिए ये जो है ना, इसमें हर जगह ये चारों रो में देखेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू NaN है। तो बाय डिफॉल्ट एक भी वैल्यू किसी रो में अगर नान है तो उस रो को डिलीट करना है। तो 0 से 3 इंडेक्स वाली ये 4 रो का डेटा इसने डिलीट किया। सिर्फ 4 5 6 इंडेक्स वाले रो में जो एक भी नॉन वैल्यू नहीं है तो उसी को इसने रखा यहाँ पर 4 5 6 वाले। तो ड्रॉप एन मतलब ड्रॉप एन की यही क्राइटेरिया है कि अगर एक भी नॉन वैल्यू है किसी रो में तो उसको डिलीट कर दो। एक थ्रेश पैरामीटर है, उसमें हम देखते हैं कि किसी भी रो में अगर कम से कम 2 वैल्यू है, रियल वैल्यू है, तो उसको रहने दो। 2 से कम रियल वैल्यू है तो उसको जो है, जिसे ये थ्रेश पैरामीटर इन ड्रॉप एन स्पेसिफाई द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन एन वैलिड वैल्यूज रिक्वायर्ड टू कीप ए रो और कॉलम, मतलब कि किसी भी रो या कॉलम में कम से कम कितनी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए ताकि वो डिलीट ना हो पाए। तो थ्रेश वाला जो पैरामीटर है ये है। तो इसी डेटा फ्रेम के ऊपर अगर ड्रॉप एन कॉल किए, एक पैरामीटर पास किया थ्रेश इक्वल टू 2, तो मतलब कि ये दो वैल्यू से ज्यादा है उसको मेंटेन करेगा, बाकी को ये डिलीट कर देगा। देखिए इसमें जो है ये 2 और 3 इंडेक्स वाली रो को ये डिलीट नहीं किया, क्यों कि 2 रो में ये 2 वैल्यू हैं, ये रियल वैल्यू हैं, एक ही नॉन वैल्यू है। 3 वाली में भी ये 2 रियल वैल्यू हैं, एक नॉन, तो इनको नहीं डिलीट किया। अब बाकी को भी नहीं किया, बाकी जिसमें एक ही है उसको डिलीट कर दिया। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो एक्चुअल डाटा 0 और 1 इंडेक्स वाले जो रो हैं, इनमें केवल एक वैल्यू 0 कॉलम वाली वैल्यू रियल वैल्यू है, बाकी 2 वैल्यू नॉन है, तो इनको डिलीट कर दिया 0 1 वाले को, रो को। बाकी 0 1 को डिलीट करके 2 से 6 तक का डेटा इसने ये दिखा दिया। अब हम आते हैं कि अगर किसी कॉलम या रो में मिसिंग डेटा है तो उसको फिल कैसे करें। तो एक इसके लिए फिल एन फंक्शन है। फिल एन फंक्शन अगर हम कॉल करते हैं तो अगर उसमें कांस्टेंट पास करते हैं तो वो किसी कांस्टेंट वैल्यू से मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। और डिक्शनरी अगर पास करते हैं फिल एन में तो हम डिफरेंट कॉलम या रो इंडेक्स के हिसाब से या डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर फिल कर सकते हैं वैल्यू को। अभी इसका एग्जांपल हम देखेंगे। एक डीएफ, इससे पहले जो डीएफ था वो देखिए हम
दिखा रहे हैं, ये डाटा फ्रेम था, ये जो हमने बनाया था डीएफ। अभी इसमें 1 कॉलम वाली 4 रो वाली नान है और 2 कॉलम में 2 वैल्यू शुरू वाली नान है, बाकी सब एक्चुअल वैल्यू हैं। तो अब हमको वैल्यू फिल करना है। देखिए अब फिल एन ए में एक वैल्यू कांस्टेंट दिया हमने 0। इसी डेटा फ्रेम डीएफ के ऊपर हमने फिल एन ए कॉल किया और 0 इंडेक्स दिया। तो इसका मतलब है कि इस डाटा फ्रेम में जो भी वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू है नान के रूप में, उनकी जगह पर 0 रख दो। तो अगर रन कराते हैं सेल को तो देखिए ये क्या कॉल किया। अब यहाँ पर जो है ये जो नॉन वैल्यूज थी, जितनी भी नॉन वैल्यू थी 6 जगह, सब जगह 0 कर दिया। देखिए ये सारी वैल्यूज को इसने 0 कर दिया यहाँ पर इतना। और हम दे सकते हैं कि अगर हम ये करें फिल लेने, अगर डिक्शनरी के रूप में अगर हम करें तो ये कॉलम 1 में, जिसे एक हमने फिल लेने में एक डिक्शनरी पास किया, डिक्शनरी में एक ये यहाँ पर कॉलम के पहले 1 है, मतलब 1 रो में वैल्यू रखो 0.5 और 2 में वैल्यू रखो 0। तो ये मतलब कि एक कॉलम के हिसाब से, मतलब 1 कॉलम में वैल्यू रखो 0.5, 2 कॉलम में वैल्यू रखो 0। तो इसको रन कराते हैं तो देखिए ये क्या होता है, ये देखिए। तो अभी तो बाय डिफॉल्ट हमने ये पास किया था एक नंबर कांस्टेंट 0, तो सारी मिसिंग वैल्यू को 0 से रिप्लेस किया। हम चाहते हैं कि हर कॉलम में जो मिसिंग वैल्यू हो उसको अलग अलग नंबर से रिप्लेस करें। तो हम पास करेंगे एक डिक्शनरी के रूप में सारा डिटेल पास करेंगे। मतलब डिक्शनरी में की जो है वो कॉलम का नाम हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी, मतलब मिसिंग वैल्यू की जगह पर क्या रखना है। तो 1 कॉलम में 0.5 रखना है और 2 कॉलम में जो भी मिसिंग वैल्यू है वो 0 रखना है। तो इसका रिजल्ट आया, देखिए 1 में 0.5 रखा है ये सब वैल्यू, और दूसरे वाले कॉलम में 0 रख दिया, 2 जगह जो मिसिंग था। इसमें हम एक क्रिएट कर रहे हैं रैंडम स्टैंडर्ड नॉर्मल कार करके 6 रो और 3 कॉलम वाला विथ मीन वैल्यू 0। तो डीएफ देख रहे हैं ये आ गया, ये 6 रो हैं और 3 कॉलम हैं। अब इसमें आईलॉक हमने वही काम किया, आईलॉक कॉल किया और वे ये यहाँ जो है कॉलम के पहले 2 है, मतलब 2 रो से शुरू करके और सारे रो में करो और 1 कॉलम पर। तो इस डीएफ को अगर करते हैं यहाँ पर तो ये आता है, ये देखिए असाइन कर रहे हैं np.non से, मतलब मिसिंग वैल्यू रखो यहाँ पर और 2 रो से शुरू करके सारे रो में और 1 कॉलम में। तो देखिए ये रो का इंडेक्स 2 से शुरू किया और कॉलम 1 में ही केवल किया है, कॉलम 1 में, बाकी कॉलम को ये नहीं छुआ है। तो 1 इंडेक्स वाला जो कॉलम है वहीं पर नान किया है। इसी तरह से यहाँ पर df.ilog कॉल किया और 4 रो से लास्ट रो तक जाओ और 2 कॉलम में np.non करो, ये भी वही कॉल कर, ये भी असाइन कर दिया। यहाँ पर देखिए 4 रो के बाद और सारे 2 कॉलम है, तो इसने 2 ये चौथा इंडेक्स वाले रो के बाद और 2 कॉलम है, ये 2 वैल्यू के जगह पर नॉन रख दिया। अब इसमें हमको फिल करना है एफ फिल मतलब ये फॉरवर्ड फिलिंग होती है। तो मतलब क्राइटेरिया है कि किसी रो में नॉन वैल्यू है, जो वैल्यू है तो उसको जो है इससे पहले जो वैल्यू है उससे रिप्लेस करो। जैसे यहाँ पर ये नॉन वैल्यू है 2 इंडेक्स वाली रो में, तो इसके पहले आया है वैल्यू ये 1 इंडेक्स में 0.08, इससे रिप्लेस हो जाएगा ये। तो ये अगर हम करते हैं एफ फिल तो देखिए ये रिप्लेस वैल्यू ये दिखाता है, ये फॉरवर्ड फिलिंग है। तो देखिए यहाँ पर 2 3 4 5 जो रो हैं इनमें 1 कॉलम में नॉन वैल्यू हैं। तो 2 इंडेक्स पर जो रो है उसके पहले जस्ट वैल्यू आया है 0.08, तो इसी से सबको रिप्लेस कर देगा। मतलब पहले करेगा 2 इंडेक्स वाले को, इसको करेगा, फिर उसके बाद इसको करेगा, फिर सारी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर ऐसे ही जो है ये 2 वाले कॉलम में, कॉलम इंडेक्स 2 पर 2 लास्ट की 2 वैल्यू नॉन है,
लेकिन इनके पहले -0.416 आया है। तो पहले ये फोर्थ रो में, 4 इंडेक्स वाले रो में करेगा इसको -0.416 से, तो उसके बाद इसको भी वैल्यू से करेगा। तो यहाँ पर जो रो दिखाई पड़ रही है देखिए, ये किया जो है 1 कॉलम वाले को, और यहाँ पर माइनस वाला जो आया था -0.4 वाला, तो इससे 2 वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। मतलब फॉरवर्ड फिल करना है तो df डॉट एफ फिल हम कॉल करते हैं। अब हमको करना है कि लिमिट इक्वल टू 2, तो ये करेगा फिल एट मोस्ट 2। तो अब यहाँ पर तो सारे को कर दिया है, देखिए ये 0.08 यहाँ पर आया, लेकिन अगले 4 रो का डेटा भी 0.08 ये कर दिया। हम चाहते हैं कि अगले केवल 2 ही रो तक करे, बाकी रो को ना करे। तो यहाँ पर हम लिमिट दे देंगे, डाटा फ्रेम के ऊपर एफ फिल कॉल करेंगे और लिमिट इक्वल टू 2 रो करेंगे। तो ये फिल एट मोस्ट 2 नॉन वैल्यूज विथ प्रीवियस एक्चुअल वैल्यू इन द कॉलम, ये करेगा ये। अब इसको अगर हम रन करें तो देखिए ये कर दिया। अब पहले आया था 1 इंडेक्स वाली रो में 0.08, तो केवल जो नेक्स्ट 2 रो थी उन्हीं को ये रखा, बाकी को नॉन ही रहने दिया। ये देख लीजिए। अब अगर देख लेते मीन वैल्यू से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे देखिए ये pd डॉट सीरीज से एक सीरीज हमने किया, लिस्ट पास किया, तो ये एक सीरीज बनाया, ये एक सीरीज बना दिया जिसमें 2 वैल्यू नॉन वैल्यू हैं। अब हमको नॉन वैल्यू को मीन वैल्यू से रिप्लेस करना है, मतलब इस पूरे कॉलम की सीरीज का जो डेटा है इसका जो मीन वैल्यू होगा, जिसमें नॉन को एक्सक्लूड कर दिए, जो एक्चुअल वैल्यू है 4, 8 और 12, 4, 8, 3.6 और 12, इनका जो मीन होगा वैल्यू उसी से रिप्लेस करना है। तो पहले तो हमको मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो सीरीज है डेटा नाम से डॉट मीन फंक्शन कॉल करेंगे, तो ये मीन रिटर्न करेगा। मीन की वैल्यू है 6.9। तो अब सारी नॉन वैल्यू 6.9 से रिप्लेस करना है, तो हम यहाँ पर डेटा जो सीरीज है फिल एन ए कॉल करेंगे। फिल एन ए मतलब नॉट अवेलेबल को फिल कर दो, किससे, तो पैरामीटर में। पैरामीटर हमने किया उसी डेटा का डॉट मीन फंक्शन कॉल किया, तो यहाँ पर आएगा पैरामीटर के रूप में मीन वैल्यू, ये जो 6.9 जो है यहाँ पर आ जाएगी एज ए पैरामीटर पी लेने का। मतलब सारी वैल्यू जो है 6.9 से रिप्लेस हो जाएंगी, जो भी मिसिंग वैल्यूज है नॉन के रूप में। देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो है ये रिप्लेस हो गई 6.9, ये सेकेंड रो वाली, और ये वाली जो 4th इंडेक्स वाली रो में भी 6.9 से रिप्लेस हो गई है वैल्यू। डेटा हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। जो अभी तक तो हम मिसिंग देख रहे थे, लेकिन कोई रो डुप्लीकेट हो रही है तो उस पूरे रो को डिलीट कर सकते हैं हम, जिसे हम यहाँ पर एक डेटा फ्रेम हम यहाँ बना रहे हैं, pd डॉट डेटा फ्रेम। अब ये डिक्शनरी से हम बना रहे हैं, ये डिक्शनरी है, देखिए ये इस डिक्शनरी में जो की है ये वो k1 नाम से या k2 इस नाम से हम कॉलम बना रहे हैं, और की वैल्यू जो है ये लिस्ट, ये जो है ये कॉलम की वैल्यूज हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 स्ट्रिंग है, फिर 2 स्ट्रिंग है, तो ये 1 और 2 स्ट्रिंग का जो लिस्ट है इसके ऊपर मल्टीप्लाई एस्ट्रिक कॉल कर 3 किया, मतलब इसको ये लिस्ट को ये मल्टीप्लाई करने का मतलब कि 1, 2 वाली जो 2 एलिमेंट वाली लिस्ट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि एक लिस्ट बनाएगा जिसमें 6 वैल्यू, मतलब 1, 2, 1, 2, 1, 2 को ये रिप्लेस कर मतलब जोड़ देगा, मतलब 3 बार। और इसमें प्लस किया, फिर ये देखिए ये 2 एक लिस्ट है जिसमें सिंगल एलिमेंट 2 है, उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 ये एक लिस्ट बनाएगा जो जिसमें 2 एलिमेंट होंगे 2 और 2 वाले, और लास्ट में एक लिस्ट है जिसमें सिंगल एलिमेंट 1 है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा, एक लिस्ट बनाएगा जिसमें 1 होगा और 1, 2 जो है 3 बार रिपीट होगा, 1, 2 3 बार रिपीट होगा, और 2 जो है 2 बार रिपीट होगा, और 1 उसके बाद 1 बार रिपीट होगा। और K2 नाम से एक और कॉलम बनेगा जिसकी में वैल्यू में ये सब ये न्यूमेरिक डेटा आ जाएगा।
इसको रन कराते हैं सेल को, तो ये देखिए ये जो है ये बना दिया। देखिए 1 2 के ऊपर जो है ये 3 बार रिपीट हुआ है, 1 2 फिर 1 2 फिर ये 1 2 और 2 जो है 2 बार रिपीट हुआ है। तो एक्चुअली ये वैल्यू को इस तरह से लिस्ट एलिमेंट के ऊपर हम जोड़ सकते हैं। तो ये एक डेटा फ्रेम ये बन गया है, 2 कॉलम और 9 रोज वाला। ठीक है, इसमें डुप्लीकेटेड हम देखेंगे तो देखिए काफ़ी डुप्लीकेटेड है। जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे पूरी रो डुप्लीकेट हो गई है। यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले ये 2 4 वाला ये डुप्लीकेट हुआ है, 2 बार आया है। ऐसे ही 2 3 है यहाँ पर है, और 2 3 यहाँ पर भी है, 2 3 यहाँ पर भी है। ऐसे देखिए 1 3 है यहाँ पर, और 1 3 यहाँ पर भी है, तो काफ़ी डुप्लीकेटेड है। तो इसको हम प्रोसेस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि डुप्लीकेटेड कहाँ कहाँ है। देखिए तो ट्रू फॉल्स की वैल्यू के रूप में ये बताएगा कि कौन कौन सी रो डुप्लीकेटेड है। तो डेटा फ्रेम का नाम जो डेटा है उसके ऊपर डुप्लीकेटेड फंक्शन कॉल करेंगे तो एक सीरीज लौटाएगा। अब देखिए ये लौटा रहा है, ये इंडेक्स तो वही है 0 से 8 तक का ओरिजिनल इंडेक्स। अब ये सीरीज लौटाया, मतलब कि इसमें जो पहले की ये जो है 5 इंडेक्स तक वाली जो रोज हैं वो डुप्लीकेटेड नहीं हैं, लेकिन 6 7 8 वाली ये डुप्लीकेटेड हैं। ये इसे देखेंगे यहाँ पर 1 ओ एन ई है, ये 1 आया, यहाँ पर 2 आ गया तो ये भी अलग हो गया, 1 का यहाँ 2 आ गया तो 2 आ गया, तो 3 आ गया, 1 का फिर 3 आ गया, तो फिर 2 का 5 आ गया। तो डुप्लीकेट मतलब एक रो के सारे वैल्यूज डुप्लीकेट होना पड़ेगा। तो ये इन 0 से हम ये 4 तक हम देखेंगे, हमारे ख्याल से 4 ही तक है, हाँ 5 तक है। 0 से 5 रो तक जो भी वैल्यू है यहाँ तक, ये इससे पहले वाली जो रो है वो डुप्लीकेटेड नहीं है। अब डुप्लीकेसी यहाँ के बाद शुरू होता है, जैसे 2 4 ये आ गया, तो ये 2 4 यहाँ पर 5 इंडेक्स पर है, तो 6 इंडेक्स पर भी 2 4 आ गया। ऐसे ही 2 3 यहाँ पर है 7th इंडेक्स पर, तो 2 3 3 में भी है, तो ये भी डुप्लीकेट हो गया। तो मतलब लास्ट वाली जो ये जो है 6 7 8 ये रो डुप्लीकेटेड हैं। तो डुप्लीकेटेड जो फंक्शन है डेटा फ्रेम के ऊपर, ये 6 7 8 इंडेक्स वाले को ये ट्रू रिटर्न किया। बाकी जो डुप्लीकेटेड नहीं है शुरू वाले वो फॉल्स ये रिटर्न किया है। तो एक्चुअली ये सीरीज बनाया है सेम इंडेक्स को रखते हुए। अब डुप्लीकेट को ड्रॉप करना है तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप डुप्लीकेट्स कॉल करेंगे। उसी डेटा फ्रेम के ऊपर हम ड्रॉप डुप्लीकेट्स कॉल करेंगे तो वो ड्रॉप कर देगा। देखिए अगर हम रन कराएं तो ये डुप्लीकेट को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर देखिए ड्रॉप करने का मतलब जो डुप्लीकेटेड नहीं है, जो भी फॉल्स था उसको ही रखा। 0 से 5 इंडेक्स तक वाला जो है जो भी वैल्यू डुप्लीकेटेड, ये सारी रो हैं अलग अलग हैं एक दूसरे से। तो ड्रॉप डुप्लीकेट्स हम कॉल करते हैं कि डुप्लीकेट रोज को डिलीट करना है किसी भी डेटा फ्रेम में। और उसके अलावा डुप्लीकेटेड और ड्रॉप डुप्लीकेट बाय डिफॉल्ट ऑल ऑफ द कॉलम्स इन ए रो, किसी भी रो के हिसाब से वो देखते हैं किसी भी रो में सारे कॉलम की वैल्यू डुप्लीकेट है कि नहीं, डुप्लीकेटेड और ड्रॉप डुप्लीकेट फंक्शन। लेकिन हम कॉलम के हिसाब से भी ये काम कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं एडिशनल कॉलम वैल्यू हम ये बना रहे हैं। यहाँ देखिए जैसे एक कॉलम हम नया बन रहा है इसी डेटा के ऊपर, डेटा फ्रेम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में V1 पास किया और रेंज 9। तो ये रेंज 9 0 से 8 तक का एक नंबर जनरेट करेगा सीक्वेंस, और मतलब 9 वैल्यूज होंगी 0 से 8 तक का। और 9 वैल्यू को हम एक V1 कॉलम नाम से एक नया कॉलम हम बना रहे हैं इसी डेटा नाम के डेटा फ्रेम में। तो अगर डेटा को देखेंगे हम यहाँ पर, तो देखिए अभी तो K1 K2 था। अब ये जो स्टेटमेंट था डेटा V1 इक्वल रेंज 9, इसने एक V1 नाम से एक कॉलम नया कॉलम जनरेट किया
और रेंज 9 का जो आउटपुट है 0 1 2 3 से लेकर 8 तक, ये इस V1 कॉलम की वैल्यूज हो गई। अब अगर हम करते हैं कि डेटा उसी डेटा फ्रेम के ऊपर ड्रॉप डुप्लीकेट्स कॉल करते हैं और सबसेट इक्वल टू K1 पास करते हैं, तो ये फिल्टर डुप्लीकेट करेगा बेस्ड ओनली ऑन K1 कॉलम, मतलब K1 कॉलम के हिसाब से ही वो डुप्लीकेट देखेगा, बाकी कॉलम के हिसाब से नहीं। तो देखिए इसको रन कराते हैं, क्या रिटर्न किया इसमें, K1 कॉलम। अब K1 कॉलम में देखिए 1 और 2 ये अलग अलग हैं, बाकी सब डुप्लीकेटेड हैं। देख लीजिए K1 कॉलम में 1 2 आया, फिर 1 2 आया, फिर 1 2, मतलब सारी वैल्यू डुप्लीकेट हो गई, सिर्फ दो वैल्यू 0 इंडेक्स वाली 1 और 1 इंडेक्स वाली 2 यही जो है डुप्लीकेट नहीं है। तो इसने बस ये दो ही जो है रो दिया 1 2 वाला, क्योंकि हमने क्राइटेरिया दिया था कि K1 कॉलम की वैल्यू के ऊपर ही ध्यान दो। यहाँ पर सबसेट इक्वल टू K1 करके, मतलब K1 कॉलम में ही वैल्यू चेक करो कि डुप्लीकेटेड है कि नहीं, तो जो डुप्लीकेटेड नहीं है वही वाली रो रिटर्न करो। तो यहाँ पर एक सब डेटा फ्रेम रिटर्न किया विथ इंडेक्स, और कॉलम का नाम भी वही रहेगा, केवल वही रो जो K1 कॉलम के हिसाब से डुप्लीकेटेड नहीं है। तो इस तरह से हम छांट सकते हैं कि किसको किसको करना है। अब हम डुप्लीकेसी चेक करना है दो कॉलम के ऊपर, तो यहाँ पर जैसे हमने सबसेट इक्वल टू K1 किया था, तो यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ड्रॉप डुप्लीकेट्स में पूरी एक लिस्ट पास कर दें। तो एक पहला पैरामीटर जो लिस्ट है उसमें दो कॉलम का नाम है K1 और K2, तो ये देखेगा कि K1 और K2 दोनों को मिलाकर वो चेक करेगा कि डुप्लीकेट है कि नहीं। कीप लास्ट, इसका मतलब कि जो वैल्यू जो लास्ट डुप्लीकेट है उसको रखो, और जो डुप्लीकेटेड वैल्यू जो पहले वाली हैं उनको नहीं लेना है। तो बाय डिफॉल्ट इसके पहले जो डुप्लीकेटेड और ड्रॉप डुप्लीकेटेड था, वो जो डेटा डुप्लीकेट हो रहा है तो वो पहली बार जब आया है केवल उसको रख रहा है, और अगर हम ड्रॉप डुप्लीकेट्स में कीप इक्वल टू लास्ट दे देंगे तो लास्ट जो वैल्यू डुप्लीकेट आई है वो रखेगा, पहले वाले को नहीं रखेगा। और यहाँ पर दो कॉलम का नाम पास किया, मतलब दोनों कॉलम के ऊपर ये डिसाइड करेगा कि डुप्लीकेट है कि नहीं है किसी भी रो में। मतलब किसी भी रो में दो कॉलम K1 और K2 दोनों कॉलम की वैल्यू अगर बार बार डुप्लीकेट हो रही है तो उसी को डुप्लीकेट मानेगा वो। इसको रन करते हैं सेल को, तो इसका आउटपुट देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये आउटपुट है इसका आ गया, तो इसने ड्रॉप कर दिया है डुप्लीकेट को। लेकिन देखिए यहाँ पर ये अभी हमने क्राइटेरिया केवल K1 दिया था, तो दो ही आया था, दो ही रो 1 और 2। K1 और K2 हमने दे दिया, तो उससे क्या हुआ कि अब ये जो है ONE फिर 1 2 फिर 1, फिर यहाँ ONE आया, फिर यहाँ 2 आ गया, तो ये भी अब दोनों को देख रहा है। यहाँ पर कॉलम की वैल्यू तो 1 यहाँ भी है वहां भी है, लेकिन दोनों क्राइटेरिया, मतलब K1 में 1 आया, K2 में K1 में ONE आया, K2 में 1 आया। लेकिन यहाँ पर देखिए K1 में 1 आया लेकिन K2 में 2 आ गया, तो डुप्लीकेट नहीं मानेगा। मतलब 0 इंडेक्स वाला ये रो और 2 इंडेक्स वाला ये रो, ये डुप्लीकेटेड नहीं मानेगा। दोनों क्राइटेरिया में, दोनों कॉलम में होगा किसी रो में तभी डुप्लीकेट मानेगा। ऐसे ही 2 में यह TWO है, इसमें 1 आया, और यहाँ पर TWO में 4 आया, तो ये भी डुप्लीकेट नहीं है। यहाँ पर TWO में 3 आया तो वो भी नहीं है। यहाँ पर ONE में 3 आया, ये भी डुप्लीकेटेड नहीं है। तो दोनों कॉलम को किसी भी रो में दोनों कॉलम की वैल्यू अगर सेम है तो उसी को डुप्लीकेट मानेगा, एक भी वैल्यू अलग हो गई तो डुप्लीकेट नहीं मानेगा। तो इस तरह से ये आउटपुट किया है, और लास्ट वैल्यू ये रखा है। इसको हम चेक कर सकते हैं यहाँ से कि जो लास्ट वैल्यू है वो रखा है कि नहीं रखा है। यहाँ पर जिससे ये TWO और 4 6 इंडेक्स वाला, इसमें V1 में 6 आया है, तो TWO और 4, अब देखिए यहाँ पर TWO 4 यहाँ भी आया, TWO 4 यहाँ भी आया, लेकिन ये 5 वाला नहीं रखा। TWO और 4 वाला 6 वैल्यू V1 में 6 वैल्यू, मतलब 6 इंडेक्स वाले को रखा।
5 इंडेक्स वाले को नहीं रखा, जबकि ये दोनों रो डुप्लीकेटेड हैं। TWO4 है, TWO4 है, लेकिन इसने पहले वाले को नहीं रखा क्योंकि हमने पैरामीटर दिया था कि लास्ट वाला, तो TWO4 और 6 वैल्यू वाला, 6 इंडेक्स वाला वो रखा है यहाँ पर। ये 6 इंडेक्स वाला ये वैल्यू इसने रखा है। तो मतलब यहाँ पर हम दे सकते हैं कि कीप इक्वल टू लास्ट, मतलब कि, और 2 कॉलम के ऊपर डुप्लीकेट हम कर सकते हैं। हम ट्रांसफार्म भी कर सकते हैं डेटा को, और मतलब चेंज कर सकते हैं। जिसे एक डेटा फ्रेम हमने बनाया pd.data फ्रेम करके, डिक्शनरी पास किया। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक डिक्शनरी में एक फूड नाम से कॉलम बनेगा, इसका की, और एक लिस्ट बनेगा। लिस्ट में ये स्ट्रिंग्स हैं, ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये उस कॉलम की वैल्यूज हो जाएंगी, और वेट नाम से एक कॉलम बनेगा डिक्शनरी का की, और इसकी ये वैल्यू हो जाएंगी। ये हम रन कराते हैं तो ये एक बन गया। फूड का नाम है ब्रेड, मिल्क, ब्रेड, दाल और मिठाई, और ये वेट हो गया इनका, ये वैल्यू हो गई दूसरा कॉलम। और 9 रो बनेगी 0 से 8 इंडेक्स का बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इंडेक्स हमने नहीं दिया है। अब एक और हम यहाँ पर डिक्शनरी बना रहे हैं, फूड टू सोर्स। अब इसमें एक डिक्शनरी में जो फूड है वो की है, और वो कहाँ से आया है वो उसकी वैल्यू है। जैसे ब्रेड आया गेहूं से, व्हीट से, तो ब्रेड की वैल्यू हो गई व्हीट। मिल्क आया है काऊ से, तो मिल्क की वैल्यू हो गई काऊ। ऐसे हमने फूड और उसके सोर्स के हिसाब से एक डिक्शनरी बना दिया है। अब हमको लिंक करना है, तो कैसे करें? इसके लिए मैप फंक्शन है। मैप फंक्शन का जैसे एग्जांपल ये है कि जैसे मान लिया हमने बनाया, ये क्या काम करेगा, डेटा नाम से ये है, ये जो डाटा फ्रेम बना है डेटा नाम से बना है, और फूड टू सोर्स नाम से ये डिक्शनरी बनी है। अब इस डेटा नाम से डेटा फ्रेम है, इसमें फूड अगर पास करते हैं इंडेक्सिंग में, तो ये एक फूड कॉलम वाली सीरीज ये रिटर्न करेगा, जिसमें ब्रेड वगैरह, मिल्क वगैरह होगा ये सब। अब इस सीरीज के ऊपर डॉट लाकर मैप फंक्शन अगर कॉल करते हैं और एक डिक्शनरी पास करते हैं फूड टू सोर्स, तो ये क्या करेगा, डेटा फूड सीरीज में जो भी फूड आया है एक एक वैल्यू, जैसे मिल्क आया, अब मिल्क वैल्यू को मैच कराएगा फूड टू सोर्स डिक्शनरी में मिल्क कहाँ है, तो उसकी वैल्यू जो भी है, जैसे मिल्क की वैल्यू यहाँ पर काऊ हो गई, तो एक काऊ रखेगा यहाँ पर। उसके बाद जो ब्रेड आया डेटा फ्रूट में कॉलम में जो वैल्यू जो ब्रेड आई, तो उसको फिर यहाँ पास करेगा, फूड टू सोर्स से मैच कराएगा इस डिक्शनरी में ब्रेड नाम का जो की होगा, तो ब्रेड नाम का जो की है उसकी वैल्यू है व्हीट, तो व्हीट यहाँ पर रिटर्न करेगा। तो कहने का मतलब जो सोर्स है फूड का, काऊ या व्हीट, इसका ये कॉलम एक नया बनाना हो तो हम इस पूरे को असाइन कर देंगे डेटा फ्रेम का नाम जो डेटा है और सोर्स। तो ये क्या करेगा, सोर्स नाम से एक अलग कॉलम बना देगा उसी डेटा फ्रेम में, और कॉलम की वैल्यू हम कहाँ से ले रहे हैं, मैपिंग करके। ये ध्यान दीजिए, मैपिंग करके, मतलब डेटा का जो फूड कॉलम है उसका सीरीज बनाई, उस सीरीज के ऊपर मैप फंक्शन कॉल किया और डिक्शनरी पास किया। तो इस सीरीज वाली जो भी वैल्यू हैं पास होंगी मैप में, और उस डिक्शनरी में उस की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगा। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं यहाँ पर आएंगी और ये असाइन हो जाएगा नए कॉलम की वैल्यू। तो अभी देखेंगे हम एक नया कॉलम बनेगा इसमें, और हम रन कराए, देखिए ये जो है यहाँ पर कुछ फूड टू सोर्स, इसलिए क्योंकि ये फूड टू सोर्स हमने रन नहीं कराया था इस कॉलम को, इसीलिए एक्सेप्शन आ गया है यहाँ पर। देखिए फूड टू सोर्स इज नॉट डिफाइंड। तो अभी हमने इस कॉलम को रन करा, क्योंकि इसको तो इस सेल को रन कराएंगे तभी वो फूड टू सोर्स इसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो हमको जो सेल्स को रन कराना जुपिटर नोट में सीरियली ही करना है। अभी हमने रन करा दिया है। अब देखिए इसको अगर हम फिर से इस सेल को अगर रन कराते हैं तो अब ये एक्सेप्शन नहीं आएगा। देखिए अब हमने ये सोर्स नाम से एक नया कॉलम बना दिया और सोर्स आ गया, ब्रेड का सोर्स व्हीट, मिल्क का सोर्स काऊ, एक
नया कॉलम ऐसे बनाया है। अब इसमें यही काम हम मैपिंग करके, देखिए यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं हम, एक डिफ कीवर्ड यूज करके एक फंक्शन क्रिएट किया, गेट सोर्स, इसमें x पास होगा, रिटर्न क्या करेगा, फूड टू सोर्स में इंडेक्सिंग करके x, मतलब कि फूड टू सोर्स जो डिक्शनरी है उसमें x की जो जो भी वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। मतलब x की जगह पर अगर ब्रेड आया तो ये व्हीट रिटर्न करेगा। वही जो मैप वाला काम है अपने अपने बनाए फंक्शन से हम कर रहे हैं। तो अभी डेटा का फूड सीरीज वाला पास कर रहे हैं और मैप कॉल किया, इसमें गेट टू सोर्स पास किया। अब गेट सोर्स, गेट अंडरस्कोर सोर्स, तो वही इसमें हम ये देखिए ये फंक्शन पास कर रहे हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है डिक्शनरी पास किया था मैप फूड टू सोर्स में, तो उसने भी की वैल्यू की मैपिंग कर दिया था। वही काम हम यहाँ पर ये अपना बनाया हुआ गेट सोर्स फंक्शन कॉल करके कर सकते हैं। तो इस सीरीज की एक एक वैल्यू, मतलब ब्रेड और मिल्क जो आएगा वो इस फंक्शन में जाएगा x की जगह पर, और ये क्या करेगा, वो फूड टू सोर्स जो डिक्शनरी है उसमें जो की है उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। मतलब मिल्क अगर है तो काऊ रिटर्न करेगा, और वो सब यहाँ आ जाएगा। तो अभी देखते हैं इस सेल को रन कराने पर, देखिए ये आ गया। अभी क्या जनरेट किया, ये एक सीरीज जनरेट किया है ये, और केवल सोर्स वाली, सारे सोर्सेज हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, व्हीट, काऊ, व्हीट, अरहर, शुगर, ये सब, और विथ इंडेक्स आए हैं, 9 वैल्यूज हैं। फिल एन से हम मिसिंग डाटा को किसी वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक सीरीज जनरेट किया, ये वैल्यू है, इसमें -99 कर दिया। अक्सर क्या कुछ वैल्यूज होती हैं जिनको अगर हम NaN नहीं चाहते हैं, कुछ ऐसी वैल्यू दे देंगे जिसका यूज़ नहीं है या उसको यूज़ नहीं करना है, तो लेकिन वो जानने के लिए होता है, इसको सेंटिनल वैल्यू कहा जाता है। सेंटिनल वैल्यू का मतलब कि ऐसी वैल्यू जो प्रैक्टिकली आती ना हो लेकिन उसका खास मीनिंग होता है। जैसे -99 कर दिया, इसका मतलब कि ये ऐसे जूम किया जाएगा कि ये मिसिंग है, यहाँ पर भी ये मिसिंग है। तो ये सीरीज जनरेट हो गई, अगर रन कराएंगे तो ये सीरीज जनरेट हो गई। देखिए अब हम मान कर चल रहे हैं कि -99 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिसिंग वैल्यूज को, क्योंकि ये सेंटिनल वैल्यू की तरह से है। और कुछ वही वैल्यू हम दे सकते हैं। अब मान लिए हम ये -99 जो हम समझ रहे हैं कि ये एक्चुअल वैल्यू में है नहीं, हमने बस ये जानने के लिए दिया है कि ये मिसिंग वैल्यू है, हमने बस डाल रखा है, उसको है np.nan से रिप्लेस करना है। तो इस जो सीरीज हुई है डेटा नाम से सीरीज हुई है, इसके ऊपर हम रिप्लेस फंक्शन कॉल करेंगे। पहला पैरामीटर होगा किस वैल्यू को रिप्लेस करना है, दूसरा पैरामीटर होगा किस से। तो अब इस सेल को रन करेंगे तो देखिए ये रिप्लेस कर देगा वैल्यू को। देखिए ओरिजिनल में -99 ये दो जगह है, तो ये दोनों को जो है NaN से रिप्लेस कर दिया। तो किसी भी सीरीज में वैल्यू को रिप्लेस करना होगा, किसी वैल्यू को किसी खास वैल्यू से, तो रिप्लेस फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ पर देखिए -999 के पर NaN वैल्यू आ गई हैं, और किसी वैल्यू से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। एक तो हमने अभी केवल -999 को रिप्लेस किया, हम चाहते हैं कि -1000 को भी रिप्लेस करें, तो एक लिस्ट देंगे हम डेटा रिप्लेस में, पूरी एक लिस्ट पास करेंगे, और लिस्ट में जो जो भी वैल्यू रिप्लेस करना है वो उसको कामा से सेपरेट करके देंगे। दूसरा पैरामीटर होगा किससे रिप्लेस करना है। तो अभी रिप्लेस करके देखेंगे तो आउटपुट इसका ये आएगा। देखिए यहाँ पर दो -99 वाली भी रिप्लेस हुई, -1000 वाली जो 4 इंडेक्स पर है, ये जो है -1000 वाली वो भी NaN से रिप्लेस हो गई है। अब यहाँ पर अगर हम रन कराएं, देखिए तो रिप्लेस तो कर दिया, लेकिन ओरिजिनल डाटा वही है, क्योंकि असाइन हमने नहीं किया है। अगर हम यहाँ पर कर देते डेटा रिप्लेस इतना, और इसका नाम दे देते, मतलब रिटर्न वैल्यू का नाम अगर डेटा दे देते, तब रिप्लेस होगा। लेकिन ये इन प्लेस चेंज नहीं किया है, क्योंकि अगर हम डेटा को जब प्रिंट करवा रहे हैं तो ओरिजिनल डेटा ही आ रहा है। तो जब तक हम असाइन नहीं करेंगे तब तक ये ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। अब अगर हम चाहते हैं कि अलग अलग
अलग अलग वैल्यूज को जो है अलग अलग वैल्यू से रिप्लेस हो, तो क्या करेंगे, रिप्लेस फंक्शन में यहाँ पर पास करेंगे पहला पैरामीटर लिस्ट, इसमें होगा जिन जिन वैल्यू को रिप्लेस करना है, और दूसरा पैरामीटर भी लिस्ट है, मतलब जिन से रिप्लेस करना है। ये क्रम से होगा, जैसे -999 को np.nan से करना है और -1000 को रिप्लेस करना है 0 से। तो अभी इसको रन कराते हैं तो ये देख लेंगे। अब देखिए 999 को नान से कर दिया और 1000 को ये 0 से रिप्लेस कर दिया है। तो हम कई वैल्यूज को कई वैल्यू से रिप्लेस करना हो तो लिस्ट के रूप में हमको पास करना पड़ेगा रिप्लेस फंक्शन में। यहाँ पर भी जैसे डेटा डॉट रिप्लेस फंक्शन कॉल किया, और वही काम कर सकते हैं डिक्शनरी पास करके। डिक्शनरी में जो है हो जाएगा की के रूप में होगा किस वैल्यू को रिप्लेस करना है, और कॉलन के बाद जो वैल्यू आएगा उसकी की वो हो जाएगा किस से रिप्लेस करना है। तो मतलब -999 को np.nan से रिप्लेस करना है और -1000 वैल्यू को 0 से रिप्लेस करना है। तो वही काम यहाँ पर भी होगा, जो तो चाहे लिस्ट पास करें चाहे डिक्शनरी के रूप में पास करें, तो एक एक वैल्यू को अलग अलग वैल्यू से हम रिप्लेस कर सकते हैं। हम इंडेक्स कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने एक यहाँ पर डेटा फ्रेम बनाया, np.arange फंक्शन कॉल किया यहाँ पर, और ये 12 वैल्यूज का एक सीक्वेंस जनरेट करेगा। रीशेप कॉल किया, 3 4 पास किया तो 3 रो और 4 कॉलम वाला ये बनाएगा एक डेटा फ्रेम, और इंडेक्स हो जाएगा क्योंकि 3 रो हैं तो 3 शहरों के नाम इंडेक्स हो गए, और कॉलम 4 हैं तो 1 2 3 4 ये 4 कॉलम हो गए। और डेटा को प्रिंट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इसने बना दिया। और ये जो हर कॉलम की जो वैल्यू है वो हमने arange फंक्शन से आया है। अब हमको ट्रांसफॉर्म करना है, मान लीजिए देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो एक फंक्शन बनाया डिफ से ट्रांसफॉर्म फंक्शन का नाम दिया, और इसमें x पास कर रहे हैं। ये क्या रिटर्न कर रहा है ये देखिए, यहाँ पर x पर इंडेक्सिंग किया और कॉलम के बाद कुछ नहीं है और कॉलम के बाद 5 है, मतलब कि 0 इंडेक्स रो से शुरू करो और 5 मतलब कि 4 तक जाओ, और उसमें जो भी वैल्यू है इसके ऊपर डॉट अपर फंक्शन कर दिया, मतलब अपर केस में करना है इसको। और डेटा डॉट इंडेक्स मतलब कि इंडेक्स हो जाएगा न्यू दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद, ये 3 जो है इंडेक्स कॉलम में आते हैं। तो इनके ऊपर भी इनका जो है नाम बदलना है। तो कैसे करेंगे, डेटा डॉट इंडेक्स ये जो है एक रिटर्न करेगा ये सीरीज जिसमें ये न्यू दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद ये 3 वाला एक कॉलम होगा। उसके ऊपर मैप फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर पास कर दिया अपना बनाया हुआ ट्रांसफॉर्म फंक्शन। तो क्या करेगा, डेटा डॉट इंडेक्स का एक एक वैल्यू होगा, मतलब शहरों के नाम, जैसे पहले न्यू दिल्ली आएगा, न्यू दिल्ली जो है पास होगा इस ट्रांसफॉर्म फंक्शन में एक्स की जगह पर, तो वो एक्स में ये स्लाइसिंग कर देगा, मतलब कि शुरू का चार कैरेक्टर वो रखेगा, और उस 4 कैरेक्टर से जो आया है उसके ऊपर अपर फंक्शन, मतलब उनको अपर करके ये रिटर्न करेगा। तो अगली बार कोलकाता जाएगा, उसके ऊपर भी कोलकाता में जो शुरू का जो 4 कैरेक्टर लेगा सबको अपर कर देगा। तो ये ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये इंडेक्स कॉलम का नाम हम चेंज कर सकते हैं इस ढंग से। देखिए यहाँ पर इसको सेल को अगर रन कराते हैं तो आता है, ये देखिए। अब ये जो जनरेट किया है ये इंडेक्स ऑब्जेक्ट जनरेट किया है जिसमें न्यू दिल्ली में से केवल चार लिया है, न्यू और स्पेस और डी तक लिया है, 0 1 2 3 4, मतलब इतने ही तक लिया है। ये कोलकाता में भी कोलका लिया, मतलब 5 कैरेक्टर शुरू का बस लिया है। और अब हमको अगर चेंज करना हुआ तो ऐसे भी कर सकते हैं, डेटा डॉट इंडेक्स
मतलब इंडेक्स कॉलम के जो नाम्स हैं वो यहाँ पर आ जाएगा सीरीज। इसको असाइन कर रहे हैं डेटा डॉट इंडेक्स, जो अभी जो हमने बताया मैप कॉल करें और ट्रांसफॉर्म। तो इतना जो है ये जनरेट करेगा ये इंडेक्स ऑब्जेक्ट, ये जिसमें नाम चेंज हो गए हैं सबके, वो असाइन हो जाएगा डेटा डॉट इंडेक्स का। तो अब जो ओरिजिनल जो सीरीज डेटा नाम से थी उसका ही नाम बदल गया यहाँ पर। देखिए अभी ये जो था वो चेंज नहीं किया था क्योंकि हमने असाइन नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर डेटा डॉट इंडेक्स की वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं इस आउटपुट से, तो सारे नाम बदल जाएंगे इंडेक्स कॉलम के। आप डेटा को प्रिंट करेंगे तो देखिए ये जो डेटा में जो है न्यू दिल्ली का जो है न्यू डी हो गया, कोलकाता का कोलका ऐसे हो गया। तो असाइन करने से हमने इंडेक्स कॉलम का नाम भी चेंज कर दिया। हम रीनेम फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, जैसे उसी डेटा का, डेटा फ्रेम का अगर रीनेम कॉल करेंगे। अब हमको चाहते हैं कि मान लीजिए इंडेक्स कॉलम का कुछ और ढंग से नामकरण करें और कॉलम्स की जो नाम है उनको अलग ढंग से। तो पास करेंगे पैरामीटर इंडेक्स इक्वल टू एसटीआर डॉट टाइटल। एसटीआर डॉट टाइटल मतलब कि टाइटल केस में ये रिटर्न करेगा, मतलब हर शब्द का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल से होंगे। कॉलम्स इक्वल टू एसटीआर डॉट अपर, मतलब जो कॉलम के जो नाम हैं उनको अपर केस में कर दो। तो दो पैरामीटर पास किए, एक इंडेक्स का नाम चेंज करने के लिए और कॉलम्स के अंदर जो है कॉलम्स के नाम हैं उनको चेंज करने के लिए। तो रीनेम फंक्शन से तो इस सेल को रन कराते हैं। देखिए ये क्या कर दिया है यहाँ पर, न्यू दिल्ली जो यहाँ पर कैपिटल लेटर में थे, न्यू दिल्ली कोलकाता अहमदाबाद, ये सबको जो है टाइटल केस में गए। एन यहाँ पर कैपिटल हो गया, कोलका में के कैपिटल हो गया, अहमद में कैपिटल ए हो गया, और जो कॉलम के नाम थे वो सबको कैपिटल कर दिया है इसने जो है। ओरिजिनल कॉलम तो स्मॉल लेटर से थे। तो मतलब कॉलम का नाम और इंडेक्स कॉलम की जो वैल्यूज हैं उनको भी हम चेंज कर सकते हैं, ये पैरामीटर रीनेम फंक्शन कॉल करके डेटा फ्रेम के ऊपर, और इंडेक्स इक्वल टू और कॉलम्स इक्वल टू करके। अब डेटा को देखेंगे तो ये डेटा आ जाएगा, ठीक है, ये ओरिजिनल डेटा। अब इसलिए यहाँ पर रीनेम तो किए हैं लेकिन हमने असाइन नहीं किया है, इसलिए जो ओरिजिनल जो डेटा है वो वही रह गया। यहाँ ध्यान के डेटा को अगर हमने प्रिंट किया यहाँ पर, देखिए ये वही हो गया, ये टाइटल केस नहीं है और कॉलम के नाम भी स्मॉल लेटर में, क्योंकि असाइन नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू हम देख सकते हैं। ये सब कुछ डेटा क्लीनिंग के इम्पॉर्टेंट स्टेप से इस सेशन को अभी हम बंद करते हैं।